Good morning, students of class 10th, subject Geography, chapter number 1, Resources and Development. And today's topic is Soil as a Resource. Students, आज जो हम दूसरा रिसोर्स यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो कुदरत ने हमें जो बेसिक जो रिसोर्सेज दिए हैं लैंड के बाद, क्योंकि ज़मीन तो हमारी सबसे बेसिक मेन रिसोर्स है, क्योंकि सारी अर्थ, सारे लाइफ फॉर्म्स, ह्यूमन बीइंग उसी पर खड़े हुए हैं। तो इसी में जो दूसरा रिसोर्स आता है लैंड के बाद, जो लैंड का ही एक पार्ट है, वो है सॉइल। तो स्टूडेंट, जो सॉइल है वो किस तरह एक हमारे लिए एक रिसोर्स है, ये तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. It is the medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth. The soil is a living system. जो soil है students, वो हमारी जो basic जो नेचुरल रिसोर्सेज में, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में माना जाता है। रिन्यूएबल इसलिए क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन इसकी होती है तो फिर से बन जाता है। तो और ये जितने भी प्लांट हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, उन सबको ये सपोर्ट करता है। आप एग्रीकल्चर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट्स है, पैरासाइट्स है, तो सब जो सारे लाइफ फॉर्म्स हैं इसी में हो मिलती है। तो अपने आप में ही सॉइल एक लिविंग सिस्टम है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। जो ये सॉइल बनती है, जो हमारी जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, इसको बनने में जो ये फर्टाइल लेयर होती है ऊपर वाली लैंड की, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। रिलीफ यानी कि हाइट, कितनी कोई जगह ऊंची है या कोई नीचे है, समुद्र जो ओशियन या सी लेवल से कौन कितनी हाइट पे है, कौन सी जगह, पेरेंट मेन रॉक्स, बेड रॉक, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. यानी कि soil को बनाने के लिए climate, ऊंचाई, vegetation आसपास की जो भी grass या plants उगते हैं, मौसम है, या जो भी छोटे छोटे insects है, micro organisms है, time है, और जो main rock होता है जिसकी वेदरिंग होकर, यानी जो टूट के छोटे छोटे पहले स्टोन्स में तब्दील होता है, फिर ये स्टोन फिर से टूट के वेदरिंग से फिर मिट्टी, सैंड या क्ले, फिर मिट्टी बन जाते हैं, और ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में ये तब्दील होता है, तो ये फिर सॉइल की शक्ल इख्तियार करता है। और इसे बनने में काफ़ी टाइम लगता है। आप स्टूडेंट्स, आप कोई भी रॉक लोगे, काफ़ी देर तक उसको पानी, गर्म हवा या कड़ी धूप में रखोगे, तो आप 1 साल के बाद देखोगे कि उसमें कितनी चेंजेस आई होगी। वो जो रॉक होगा उसमें थोड़ी सी, यानी कि उसका जो पार्ट होगा थोड़ा सा, वो टूट गया होगा, वो स्टोन में तब्दील हुआ होगा या गिर गया होगा नीचे। तो इसी को वेदरिंग कहते हैं। और ये डिपेंड करता है आसपास के क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, और टाइम कितना लगता है, तो उस पर ये डिपेंड करता है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes which takes place in the soil are equally important. Soil also consists of organic humus and inorganic material. तो स्टूडेंट, आपको इससे पता चला होगा कि ड्यू टू वेदरिंग हमारी सॉइल फॉर्म होती है, और जो मेन होता है, मेन रॉक, उससे सॉइल बनती है। उस पर जो काफ़ी जो प्रोसेस चलती है फिज़िकल में, जैसे रनिंग वाटर, बारिश है, बर्फ़ है, ग्लेशियर्स हैं, और जो केमिकल प्रोसेस चलती है, रिएक्शंस होती है उसके साथ, इस वजह से, और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जो इंसेक्ट्स काम करते हैं उस पर,
इंसेक्ट्स भी इनको रॉक्स को खाते हैं, तो आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है सॉइल को फॉर्म करती है। तो उसी में सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की, उसे ह्यूमस बोलते हैं, जो सबसे फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की। जो ह्यूमस है वो बनती है जब इसी मिट्टी में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो इसको डिकम्पोज करना, यानी कि खुद इसमें रहकर फिर जब ये मर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, फिर इन्हीं कीड़ों से ये सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है जो सबसे फर्टाइल होती है वो बनती है, उसे ह्यूमस कहते हैं। सबसे ज़रखेज़ होती है और उसमें फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और ये एग्रीकल्चर के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India are classified into different types। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि मौसम का, किसी जगह की हाइट का कितना असर पड़ता है, क्लाइमेट का सॉइल फॉर्मेशन पे। तो इसीलिए क्योंकि इंडिया को आप देखोगे, इंडिया में जो पूरी इंडिया है उसके जो रीजन्स है अलग अलग, वहाँ पर अलग अलग रीजन का अलग अलग क्लाइमेट है। नॉर्थ इंडिया का अलग है, साउथ का अलग है, वेस्ट का अलग है, ईस्ट का अलग है, सेंट्रल इंडिया का क्लाइमेट काफ़ी अलग अलग है। तो इसकी वजह से जो सॉइल है यहाँ पर वो भी डिफरेंट टाइप्स की है। इंडिया हैज़ ए वेरीड रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन टाइप्स। These have contributed in the development of various types of soil। इसकी वजह से यहाँ अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल है, क्योंकि जो पूरी इंडिया है वो अलग अलग, जो बेसिक रॉक है वो भी अलग अलग, कहीं पर इग्नियस है रॉक है, मेन पेरेंट रॉक, कहीं पर सेडिमेंट्री, कहीं पर मेटामॉर्फिस। तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो भी डिफरेंट टाइप्स है इंडिया में। वो है एलुवियल सॉइल, रेड और येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो इंडिया में आपको मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ये टाइप्स हैं सॉइल के, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।